नमस्कार। आशा है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे। सारे स्टूडेंट्स अपनी तैयारी कर चुके होंगे, एग्जामिनेशन उनके प्रारंभ होने वाले हैं। और इससे पहले के 2 वीडियोस थे, उसमें मैंने समस्त जानकारी देने का प्रयास किया, जो जो भी उनको समस्याएं आती थी उनके बारे में। अभी लेकिन बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, अभी भी लोग संतुष्ट नहीं हैं। कृपया ध्यान से देखिएगा। स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि वो वीडियोस को पूरा नहीं देख रहे हैं, वही क्वेश्चंस करते हैं जिनके कि हम सॉल्यूशंस उसमें बता चुके होते हैं। तो कृपया ये ध्यान दें कि आप वीडियो को ध्यान से देखें। एक बार नहीं समझ में आया है तो दोबारा देखें, क्योंकि रिपीट करने का ये कोई मतलब नहीं है उन चीज़ों को मैं आज फिर रिपीट करूं। मैं नई चीज़ें दूंगा। कुछ स्टूडेंट्स ने क्वेरी की है, कुछ नई चीज़ें पूछी हैं, कुछ शंकाएं हैं उनकी, उसके बारे में चर्चा करूंगा। कुछ डिफरेंट टाइप के कोर्सेज हैं, उनके पेपर्स अलग अलग हैं, उनके बारे में चर्चा करूंगा। लेकिन ध्यान रखिए, अब आपके एग्जामिनेशंस जो भी हैं वो उसकी डेट्स निकल चुकी हैं। वेबसाइट से कांटेक्ट करें, डेट्स में संशोधन होता रहता है। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से कांटेक्ट पे रहें, कॉलेज की वेबसाइट से कांटेक्ट पे रहें और उसके हिसाब से काम करें। मैं आउटलाइन की बात कर रहा हूँ। जो सबसे बड़ी प्रश्न है लड़कों के सामने है और वो चिंतित हैं, 1-2 लड़कों के मैसेजेस आए, वो ये कह रहे हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में जो असाइनमेंट हैं, एग्जामिनेशंस हैं और प्रैक्टिकल कॉपीज़ हैं, उन्होंने कहा कि करीब 500 रुपये, 450 रुपये लग रहे हैं और उसको लेके वो बहुत चिंतित हैं। मैं बताना चाहूँगा, मुझे आश्चर्य है कि या तो आपने कुछ ज़्यादा खर्च कर रहे हैं आप। उन्होंने जो हिसाब भेजा, जो उन्होंने, मैंने पूछा भाई कैसे 450-500 रुपये लग रहे हैं, तो उन्होंने जो हिसाब भेजा वो ये कह रहे हैं कि हर कॉपी का 20 रुपये, 25 रुपये कॉपी का, प्रैक्टिकल कॉपी का 100 रुपये, 80 रुपये, फोटो कॉपी का इतने रुपये, और इस तरह से उन्होंने 450 का हिसाब भेजा। मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें ज़रा सा भी कंफ्यूजन न रखें और पैसे वेस्ट न करें। पहली चीज़ तो ये है कि जो एग्जामिनेशन है ये आपकी सुरक्षा के लिए, आपके परिवार की सुरक्षा के लिए इस पैटर्न को अपनाया गया। इसको बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, बिल्कुल ये बैठा लीजिए। कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है, आपने सुना ही होगा, बहुत सारे प्रोफेसर संक्रमित हो चुके हैं, मेडिकल कॉलेज का स्टाफ संक्रमित हो चुका है, डॉक्टर्स हो रहे हैं, नर्सेस हो रही हैं, और इसका बहुत बड़े वाहक अगर आपने पालन नहीं किया तो आप होने जा रहे हैं। क्यों? आप जब निकलेंगे ग्रुप्स में मत निकलिए। मेरा सजेशन सुनिए। आपको जो टाइम पीरियड दिया गया है, जो भी टाइम टेबल अलॉटेड है, उसमें 3 घंटे 4 घंटे का टाइम दिया हुआ है जहाँ पे आपको कलेक्शन अपना जमा करना है। आपको कतई आवश्यकता नहीं है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ आएँ। आप अकेले आएँ, सारी तैयारी करके आएँ, अकेले डिपॉजिट करें और सीधे घर जाएँ। क्यों? कोई भी आदमी यदि संक्रमित आपको मिल गया और आप संक्रमित हो गए तो वो संक्रमण लेके आप घर जा रहे हैं, आपके माता पिता वहाँ हैं, आपका परिवार वहाँ पे है, आपके दोस्त जो भी, किसी से दोस्ती भी नहीं निभानी, सीधे जमा करिए और वहाँ रुकिए भी नहीं और सीधे घर जाइए। कोई भीड़ लगाने की जरूरत नहीं। कहीं भीड़ दिख रही है आपको कि असाइनमेंट में लाइन लगी है, आप वेट करें आधा 1 घंटे, बहुत पर्याप्त समय है। और डिफरेंट ऐसी व्यवस्था की गई है कि हर कमरे में, हर जगह, हर केंद्र में, संग्रहण केंद्र में, अग्रणी महाविद्यालय में, अलग अलग कमरों में, एक कमरे में मुश्किल से 40, 50, 60 लड़के को ही जमा करना है और उसके लिए 3 घंटे का टाइम। आप अकेले अकेले आएंगे, बड़े आराम से आप जमा करेंगे और इस संक्रमण से आप बचे रहेंगे। विशेष तौर किसी भी हालत में 2-2, 3-3 लड़के, जैसे कि पहले हुआ करता था, देखने में आता है सारे एग्जामिनेशंस में कि बच्चे जो हैं एक मोटरसाइकिल में 3-3 बच्चे बैठे हुए हैं, साइकिल में 2-2 लोग, 3-3 लोग आ रहे हैं, भीड़ लगा रहे हैं। ये बिल्कुल मत करिएगा। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से, ये बिल्कुल मत करिएगा। मास्क पहन के आइएगा, सैनिटाइजर साथ में लेके आइएगा। अगर आपकी तबीयत खराब है, आपको लग रहा है कि आपकी तबीयत खराब है, बुखार है या खांसी है, आपकी चेकिंग होगी वहाँ पे जहाँ आप इंट्रेंस होगा, आप जमा करने जा रहे हैं, तो आप कतई मत आए। कोई भी साधन से आपको रिकॉर्ड जमा करने हैं और कुछ भी नहीं है। आपका व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना बिल्कुल आवश्यक नहीं।
तो इस बात को, पहली चीज तो सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है, मास्क को, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इतना बड़ा ये सब जो हेडेक पेन लिया जा रहा है, ये सिर्फ इसलिए है कि स्टूडेंट्स में संक्रमण ना पहुंचे, ना फैले, और वो अपने घर न लेके जाए। मेन तो स्टूडेंट्स, मान लीजिए आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है लेकिन आप घर लेके जा रहे हैं ना, तो छोटे बच्चे भी होंगे, माता पिता भी होंगे, आपके परिवार में और लोग भी होंगे, वो संक्रमित हो सकते हैं। तो विशेष तौर पे ध्यान रखिए कि आपको बच के चलना है, और हर दूसरे आदमी को जो आपके सामने आ रहा है उसको समझना है कि पॉजिटिव है। इससे आप मान लीजिए कहीं टच भी हो गया, आपका कोई फ्रेंड मिल गया, आपने हाथ भी मिला लिया, उसके बाद आप सैनिटाइजर लिए रहिए और हाथ को सैनिटाइज करिए, क्योंकि धोना वहाँ पॉसिबल नहीं, साबुन आपको मिलेगा नहीं। ये सारी चीज़ें ध्यान दें। अब आता है कॉपीज़ का, जो बच्चे कह रहे हैं कि कॉपीज़ जो है वो उनको कॉस्टली पड़ रही है, 450 रुपये का उनका खर्चा आ रहा है। मैं बताना चाहूँगा कि बिल्कुल नहीं है। देखिए, चाहे बीएससी का छात्र हो, चाहे बीए का छात्र हो, चाहे ईयरली का छात्र हो, कोई सब, चाहे ऑनर्स का छात्र हो, अंडर ग्रेजुएट की मैं बात कर रहा हूँ सामान्य ढंग से, उसके 3 मेन सब्जेक्ट होते हैं। 2, अगर ऑनर्स का है तो 2 ऑनर्स के, 1 सब्सिडरी का। इसी तरह से अगर वो पीसीएम का है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, टोटल 3 सब्जेक्ट होते हैं। हर सब्जेक्ट के 2-2 पेपर होंगे, केमिस्ट्री के 3 पेपर होंगे या 2-2 पेपर होंगे। अगर मैंने क्वेश्चंस की संख्या पहले बता दी है आपको, अब आपके 2 पेपर हो रहे हैं, मान लीजिए कि आप ऑनर्स के हैं, आपके 2 पेपर हो रहे हैं। अब चूंकि 2 पे आ और बा है, तो हर में दोनों में 3-3 क्वेश्चंस होंगे, 3-3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको। 3 क्वेश्चन लिखने के लिए मैक्सिमम लिमिट, कॉपी का ये नहीं कहा गया 16 पेज की कॉपी, मतलब आपको 16 पेज की कॉपी लगानी ना, जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी लगाइए। एक पेज में लाइनिंग आप खींचेंगे, एक A4 साइज के पेज में 200 से 250 शब्द लिखे जा सकते हैं बड़े आराम से, अगर सामान्य आप उसका लेंगे। उन लड़कों की बात नहीं कर रहा हूं जो एक पेज में एग्जामिनेशन की कॉपीज देखने को मिलती है कि वो एक पेज भरने के चक्कर में 2-2 लाइन छोड़ के लिखते हैं, इतने बड़े बड़े शब्द लिखते हैं। कुछ नहीं, आपको फॉन्ट साइज, जो कंप्यूटर अगर आप जानते हैं, कंप्यूटर का फॉन्ट साइज आप इस्तेमाल करें, 16-18 का फॉन्ट साइज बहुत पर्याप्त है पढ़ने के लिए, और नॉर्मल शब्द लिखें, कोई लाइन बेकार ना करें। तो आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैक्सिमम 2 या 2.5 पेज लगेंगे। लिखा है कि 400 शब्दों का होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं। क्वेश्चन की स्ट्रेंथ देखिए, और ये भी मत करिए कि आपको ओपन बुक है तो किताब में अगर वो 10 पेज में डिस्क्राइब है तो आपने 10 पेज लिख दिए, नहीं, उसको अपने शब्दों में आपको लिखना है। ध्यान रखें, उसको मिनिमम जो उसका कंटेंट इंपॉर्टेंट है, ना कि पेज भरना इंपॉर्टेंट है, ये दिमाग में बैठा लीजिए। जो आप सामग्री प्रदान कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, उसके बेस पे आपको नंबर मिलेंगे, ना कि पेजेस के ऊपर नंबर मिलेंगे। मैक्सिमम 400 शब्द आपको कहे गए हैं, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि कोई क्वेश्चन अगर 200 शब्दों में पूरा हो रहा है तो उसको 200 शब्दों में नहीं लिखेंगे, हम 400 ही करेंगे, नहीं, ऐसा है। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको मुश्किल से 2, मतलब 1 पन्ना लगेगा, 2 पेज आगे पीछे के, 1 पन्ना। तो इस तरह से अगर आपने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए तो 3 पेज लगेंगे या 4 पेज लगेंगे मैक्सिमम। तो 3 सब्जेक्ट हैं तो 4-3 12 पेज ही तो लगे। अब आप क्या आता है, असाइनमेंट 12 लगे, 15 लगे, 15 पेज भी हो सकते हैं। अब आता है असाइनमेंट में आपको कोई बड़ा असाइनमेंट बनाने के, असाइनमेंट के जो टॉपिक्स दिए हुए हैं वो 2-3 पेज, मतलब पेजेस की अगर आगे पीछे की बात करें तो 3 पेज में आपका असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगा। उसमें मैक्सिमम 3 पेज लगने हैं या 4 पेज आप लगा सकते हैं। तो आपको कितने असाइनमेंट हैं, 6 असाइनमेंट है, तो 6 चौको 24 पेज उसमें लग जाएंगे आपके। प्रैक्टिकल कॉपीज, लड़के बहुत परेशान है, 100 रुपए प्रैक्टिकल नहीं, A4 साइज में आप बनाएं। आप उसमें जहां पे कि आपको कुछ नहीं करना है तो ब्लैंक कागज बना के फिगर बना सकते हैं, और A4 साइज में लाइन खींच के आप उसको कर सकते हैं। तो एक प्रैक्टिकल जो है आपका आगे पीछे मिला के, पन्नों की अगर बात करें तो 3 आगे पीछे और 1, 3 में बड़े आराम से हो जाएगा, नहीं तो 1 ही पन्ने में हो जाएगा। बहुत ज्यादा आप बड़ा लिखेंगे तो 2 पन्ने में होगा। 2 प्रैक्टिकल्स लिखने हैं, 3 लिख सकते हैं आप। आपके प्रैक्टिकल के टॉपिक्स असाइनमेंट के साथ कई सब्जेक्ट्स ने दे रखे हैं, लेकिन कई जगह नहीं है, उसमें परेशान मत होएं आप कि वो हमारे टॉपिक्स नहीं है उसमें।
तो मैं कौन सा प्रैक्टिकल लिखूं? आपको 2 या 3 प्रैक्टिकल्स लिखने हैं, फर्स्ट प्रैक्टिकल और सेकंड प्रैक्टिकल, इसके लिए उसके मैं आगे बात करूंगा। तो आपने मान लीजिए 4 पेज इस्तेमाल किया, 2 प्रैक्टिकल से 8 पन्ने लगेंगे। इस तरह से टोटल पेजेस जो है आपके 50 के आसपास, 52 के आसपास लग रहे हैं, 54 पेजेस। 70 रुपए का अगर आप हिसाब लगाएं तो 35 रुपए के आपके पेजेस पड़ेंगे, सब मिला के, सब कुछ मिला के आपके 35 रुपए के पेजेस पड़ेंगे। आपने फोटोकॉपी कराई, कितने की फोटोकॉपी कराएंगे आप? सब में लगाना है, कितने की कराएंगे? 15 रुपए या 20 रुपए? तो 35 और 15 50 रुपए का खर्चा है, या बहुत ज़्यादा 60 रुपए। इसकी कोई वैल्यू नहीं है जीवन के लिए। अगर बात करें ये 60 रुपए कहीं कुछ नहीं है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। वेस्टेज बिल्कुल मत करिए, क्वेश्चंस को बढ़ा के मत लिखिए। जितना पूछा गया है, जितना ज़रूरी है, उतना ही आप उस अपने शब्दों में, उतने ही शब्दों में आप लिखें। बहुत आराम से आप इसमें लाइन खींच के लिख सकते हैं। प्रैक्टिकल असाइनमेंट, आंसर शीट जो भी आप जमा करने जा रहे हैं उसमें A4 साइज के कागज का ही इस्तेमाल करना है। अलग से आपको कुछ भी ना प्रैक्टिकल कॉपी खरीदनी है, ना ही कुछ करना है। प्रैक्टिकल टॉपिक्स, अब प्रैक्टिकल टॉपिक्स एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा कई जगह से बताया गया कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बाकी सब्जेक्ट्स के लड़के परेशान हैं। जब असाइनमेंट के टॉपिक्स दिए जा रहे हैं आपको, तो वहीं प्रैक्टिकल के भी दिए हुए हैं। लेकिन अगर कहीं नहीं दिए हुए हैं, मैं एग्जाम्पल बताना चाहूँगा फिजिक्स का आपको। जैसे BSc सेकेंड सेम का कोई स्टूडेंट है, वो क्या जनरल प्रॉपर्टीज के अपना प्रैक्टिकल्स लिख सकता है, जैसे कि इनर्शिया टेबल का लिख सकता है, फ्लाई व्हील का लिख सकता है, पॉइजन्स रेशियो है, सिंपल पेंडुलम का जी निकालने का लिख सकता है, कैटर्स पेंडुलम का लिख सकता है, सेल सेपरेटर्स का लिख सकता है, बेंडिंग ऑफ बीम का, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के और प्रैक्टिकल्स लिख सकता है। इस तरह से कैंटिलीवर, मतलब डिफरेंट टाइप के ये एग्जाम्पल बताए हैं। अगर आपको नहीं मिलता तो इनमें से आप 2 प्रैक्टिकल चूज कर लें हर पेपर के लिए, या 3 प्रैक्टिकल, और आप कॉपी प्रैक्टिकल की पहले से तैयार कर लें। इसी तरह से BSc फोर्थ सेम का इलेक्ट्रॉनिक्स और जनरल का लॉजिक गेट्स, डिफरेंट लॉजिक गेट्स, और गेट, एंड गेट, मतलब जितने भी नॉट गेट, उनका वेरिफिकेशन, उन्हीं के प्रैक्टिकल्स हो जाते हैं बहुत सारे। आप FET ले लीजिए, थर्मिस्टर ले लीजिए, ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स ले लीजिए, PNP, NPN, 2 प्रैक्टिकल्स तो वही हो जाते हैं। इसके अलावा आप मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स का जितना भी है वो आप ले सकते हैं। अब BSc 6 सेम का आता है, उसमें ऑप्टिक्स के प्रैक्टिकल्स हैं आपके, न्यूटन्स रिंग ले सकते हैं, फ्रेस्नेल बाईप्रिज्म ले सकते हैं, स्पेक्ट्रोमीटर से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का ले सकते हैं, कुंट्स ट्यूब का ले सकते हैं, फ्रेस्नेल बाईप्रिज्म से लैम्डा निकालने का ले सकते हैं। ये प्रैक्टिकल सब, हाइट ऑफ ए बिल्डिंग निकालनी सेक्सटेंट के थ्रू, ये प्रैक्टिकल लिख सकते हैं। कोई भी 2 प्रैक्टिकल, 3 प्रैक्टिकल, बहुत हैक्टिक होने की, इसमें परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। इसी तरह से BCA के स्टूडेंट्स हैं, BCA में भी आपको प्रैक्टिकल के टॉपिक्स दिए हुए हैं। अब असाइनमेंट आप खोलेंगे 18 को अपलोड हो जाएगा, लेकिन सेकंड सेम का वो बाद में, डेट्स मैं पहले बता चुका हूं कि आप लोग ध्यान दें कि अलग अलग डेट्स रहेंगी। पहले फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन की डेट है, गवर्नमेंट ERS कॉलेज की बात कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी अलग डेट्स हैं। पहले फाइनल ईयर का होगा, मतलब कि BSc, BA, BCA 6 सेमेस्टर का, उनके टॉपिक्स असाइनमेंट्स के और बाकी चीज़ें अपलोड की जाएंगी 18 को। फिर उसके बाद 21 तारीख को, 22 तारीख को BSc सेकेंड सेम और फोर्थ सेम के अपलोड किए जाएंगे। इसमें MSc भी जो फोर्थ सेम है, MSc, ये भी 18 को अपलोड हो जाएगा। MSc सेकेंड सेम का वो बाद में अपलोड होगा, तो आपको ये अपलोड मिलेगा। तो टॉपिक्स आपके उस समय भी प्रैक्टिकल के भी वहाँ पे दिए हुए होंगे। अब मैं कुछ स्पेशल कोर्सेज के स्टूडेंट्स परेशान हैं, उनके बारे में आपको स्पेशल कोर्सेज की मैं बात करूँगा जो थोड़ा टेक्निकल है, जैसे कि लाइब्रेरी साइंस में टोटल 5 पेपर्स हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में 5 पेपर्स हैं। 5 पेपर्स में जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें 3 थ्योरी के हैं, 2 प्रैक्टिकल के हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल है वो भी थ्योरी की तरह रहेंगे, उसमें भी क्वेश्चंस उनके आएंगे। तो उनको क्या करना है, 5 असाइनमेंट्स फर्स्ट सेमेस्टर में जमा करने हैं, हर पेपर के उनको जमा करने हैं। जो फाइनल है, सेकंड सेमेस्टर है, उसमें भी 5 पेपर है, लेकिन उसमें 2 थ्योरी हैं और 3 प्रैक्टिकल है। उसमें क्वेश्चंस आएंगे उनके 4 क्वेश्चंस हर में, तो उसको उनको सॉल्व करना है। इसके अलावा उनका और कुछ नहीं है। इसी तरह से एमलिक का भी सेम है,
कि उनको 5 असाइनमेंट्स हर पेपर के जमा करना है। एमली फर्स्ट सेम का भी और एमली जो सेकेंड सेमेस्टर है उसका पेपर आएगा, उसको सॉल्व करना है आपको। एमएसडब्ल्यू में टोटल 5 पेपर्स हैं, तो 4 तो थ्योरी के पेपर्स हो गए। तो फर्स्ट सेमेस्टर में 4 थ्योरी के पेपर्स हैं और एक है फील्ड वर्क का। जो पता चला है लगभग सभी लड़कों ने अपने फील्ड वर्क का प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया, उनका तैयार है फील्ड वर्क का। तो 4 पेपर्स हैं, आपको 4 असाइनमेंट्स जमा करने हैं फर्स्ट सेम में। सेकेंड सेम में आपके 4 पेपर हैं, उनके एग्जामिनेशन होंगे। इंटरनल है तो उसके असाइनमेंट्स हैं और एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट है। लगभग पता चला है कि सारे लड़कों के प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी जमा हो गई है। अब आता है बीसीए सेकेंड सेम और फोर्थ सेम। टोटल इनके कितने पेपर्स हैं? आपके 4 पेपर्स हैं, 4 थ्योरी पेपर्स हैं, 2 प्रैक्टिकल पेपर्स हैं। तो आपको क्या जमा करना है? 4 पेपर हैं, हम सेकेंड सेम और फोर्थ सेम की अभी बात कर रहे हैं। 4 असाइनमेंट्स, 3 फाउंडेशन कोर्स के जमा करने हैं असाइनमेंट, 4 मेन पेपर के और 3 फाउंडेशन के, और 2 प्रैक्टिकल कॉपीज जमा करनी है। प्रैक्टिकल के लिए मैंने बता दिया है कि आपके वहाँ दिए हुए हैं, जब आप खोलेंगे आपको वेबसाइट तो उसमें प्रैक्टिकल के टॉपिक्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, तो आपको वैसे वो प्रैक्टिकल लिखने हैं उसमें। अब आता है बीसीए 6 सेम का 2 पेपर होते हैं, 2 असाइनमेंट जमा करने हैं। कंफ्यूज मत होइए कि हमारा टेस्ट नहीं हुआ है, हमारे सेमिनार नहीं हुआ है। इस सारा का सारा मिला के आपको सिर्फ 2 असाइनमेंट जमा करने हैं मेन पेपर के। टेस्ट वगैरह सब उसी में आ जाएगा। आपके टेस्ट नहीं हुए हैं, आपके और चीज़ें नहीं हुई हैं, असाइनमेंट नहीं हुआ है, और चीज़ सेमिनार्स नहीं हुए हैं, तो अब गवर्नमेंट ऐसा नहीं कुछ नहीं, आपने एक असाइनमेंट जमा कर दिया, उसके बेस पे वो सब कुछ काउंट हो जाएगा। अलग से कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं। 3 फाउंडेशन के जमा करने हैं, तो 3 फाउंडेशन के पेपर्स हैं उसके जमा करने, मतलब टोटल कितने असाइनमेंट्स हो गए? 6 सेमेस्टर के 5 असाइनमेंट्स उनको जमा करने हैं। एक प्रैक्टिकल होता है तो एक प्रैक्टिकल का असाइनमेंट जमा करना है, प्लस बस इतना ही है। एक नहीं, सॉरी, 6 सेमेस्टर में एक प्रैक्टिकल, हाँ यस, एक प्रैक्टिकल होता है, वो हो गया। प्लस उनकी जो प्रोजेक्ट में गए थे वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है वो जमा करनी है। तो टोटल कितना हो गया? बीसीए 6 सेमेस्टर का 2 मेन पेपर के असाइनमेंट, 3 फाउंडेशन के, 1 प्रैक्टिकल प्लस प्रोजेक्ट, ये टोटल बीसीए को होगा। कोई कंफ्यूजन अब नहीं होना चाहिए। एमएससी सेकेंड सेम 5 पेपर होते हैं एमएससी में, 5 असाइनमेंट हो गए सेकेंड सेम के, प्लस 2 प्रैक्टिकल्स होते हैं, 2 प्रैक्टिकल्स के हो गए, प्लस उसमें एक चीज़ और होती है, इंटरनल प्रोजेक्ट होता है 50 नंबर का, तो वहाँ प्रोजेक्ट नहीं है, इंटरनल की जगह भी असाइनमेंट का टॉपिक दिया हुआ है। आप 3-4 पेज में वो असाइनमेंट लिख के उसको जमा कर देंगे तो प्रतिपूर्ति कर देगा आपके उस इंटरनल प्रोजेक्ट की जो 50 नंबर का होता है। एमएससी फोर्थ सेम, लास्ट एमएससी फोर्थ सेम में आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट जमा करनी। जो मेजर प्रोजेक्ट है 6 मंथ्स का, उसको आपको जमा करना है। अगर एमएससी थर्ड सेमेस्टर का एटीकेटी है आपका, तो एटीकेटी है तो उसके लिए भी वही है, 5 असाइनमेंट्स, मतलब अगर एक पेपर में एटीकेटी है तो 1 असाइनमेंट, प्लस अगर प्रैक्टिकल भी है वो सब्जेक्ट तो प्रैक्टिकल का असाइनमेंट, जितने पेपर हैं उतने का असाइनमेंट, जितने प्रैक्टिकल हैं उतने प्रैक्टिकल का, प्लस अगर प्रोजेक्ट इंटरनल प्रोजेक्ट का नहीं है आपका, उसका भी एक असाइनमेंट उसमें लिखा हुआ होना चाहिए। इस तरह से सारी की सारी आप एक्सरसाइज कर लेंगे, ये सब तैयारी कर लीजिए, सब डाउनलोड कर लीजिए और अच्छे से दे दें। अब मुझे लगता है कि ये फाइनल था वीडियो इस संबंध में, आपके एग्जामिनेशन के संबंध में। अब आपके दिमाग में किसी भी तरह की कोई शंका नहीं होनी चाहिए। इसको स्प्रेड आउट करें, जितने स्टूडेंट्स हैं सबके पास भेजें। मैसेजेस ज़्यादा आते हैं, फ़ोन्स बहुत आते हैं, सबको अटेंड करना पॉसिबल नहीं है, और फिर लोगों को बुरा लगता है कि सर ने हमारी बात का जवाब नहीं दिया। पॉसिबल ही नहीं है, इतने फ़ोन्स हैं, इतने मैसेजेस हैं, इसीलिए ये है कि सबके पास पहुंच जाए। आप भी सहयोग करें, दूसरे स्टूडेंट्स के पास भी पहुंचाएं। धन्यवाद, नमस्कार।